सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो, बर्तन कांच के, स्टील के, सभी तरह के अच्छे डिजाइन के बर्तन ले लो। बंटी भाई, तुम्हारे बर्तन तो बहुत अच्छे डिजाइन के हैं। मुझे अच्छा सा डिनर सेट दिखा दो। मेरे बच्चे भी तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हरी काकी, मैं चुन चुन कर बर्तन में अच्छे डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए सभी पक्षियों को मेरे बर्तन अच्छे लगते हैं। तभी सुंदरी कौवी बंटी कबूतर के पास आती है। बंटी भैया घर चलो, टुनटुनी भाभी को बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बंटी कबूतर जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया है। बंटी कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी का नाम मैं भूरी रखूं। ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम भूरी चिड़िया रखती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया बड़ी होने लगती है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, अब आपको और कमाना होगा। हमें अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसकी सारी डिमांड भी पूरी करनी है। हाँ हाँ टुनटुनी, हम अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालेंगे और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन बंटी कबूतर के पास एक शहरी चिड़िया बर्तन लेने के लिए आती है। बर्तन लेने के बाद वो चिड़िया बोलती है, जी मेरा नाम टूनी चिड़िया है। आपके बर्तन तो बहुत ही अच्छे डिजाइन के हैं और तुम पैसे भी कम ले रहे हो। अगर यही बर्तन आप शहर के जंगल में बेचोगे तो आपकी अच्छी आमदनी होगी। ऐसा करो, ये मेरा पता है, तुम इसे रख लो। अगर तुम्हें कभी शहर आने की इच्छा हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर घर जाकर ये बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। शहर के जंगल जाकर हम अपनी बेटी को किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं। यहाँ गांव के जंगल में कुछ नहीं रखा। बंटी कबूतर शहर के जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर के जंगल पहुंचता है। तभी टूनी चिड़िया उन सभी के रहने का सारा इंतजाम कर देती है। फिर बंटी कबूतर शहर में बर्तन बेचने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। इसी बीच उसकी दोस्ती टूनी चिड़िया से बढ़ने लगती है और एक दिन अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर वो टूनी चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। अपने पति के इस धोखे से टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से टूट जाती है और बीमार पड़ जाती है। अपनी माँ की ये हालत देखकर भूरी चिड़ियों से समझाती है, माँ क्या हुआ? अगर पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए तो मैं तो हूँ ना आपके साथ। भूरी बेटा, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं करती। तेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। माँ वो तो चले गए, अब उनके बारे में सोचकर तुम अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? हम लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। कल से मैं ठेला लेकर बर्तन बेचने जाऊंगी। नहीं भूरी बेटा, जब जब मैं इस बर्तन के डिजाइन को देखूंगी तब तब तेरे पापा का धोखा मुझे याद आएगा। हम लोगों को कोई नए डिजाइन के बर्तन बेचने होंगे। ठीक है माँ, तब तक तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। भूरी चिड़िया भोजन बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी भूरी चिड़िया देखती है कि किचन में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। फिर भूरी चिड़िया को मिट्टी के बर्तन बनाने का आइडिया आता है और भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाएं? शहर में तो कोई मिट्टी के बर्तन बेचता ही नहीं है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन बनाकर यहाँ बेचेंगे और हमारी खूब आमदनी होगी। भूरी, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुझे मिट्टी के बर्तन बनाकर दूंगी और तू उन्हें बेचना। कल से हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचेंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर भूरी चिड़िया को देती है। उसके बाद भूरी चिड़िया शहर के जंगल जाकर उन्हें बेचती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, बर्तन मजबूत अच्छे डिजाइन के बर्तन ले लो।
मिट्टी के बर्तन देखकर शहर के पक्षियों को बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। सभी पक्षी उनसे ही मिट्टी के बर्तन खरीदने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके पापा की मौत को कई साल हो गए थे। उसकी सौतेली माँ बबली कबूतरी भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वहीं टूनी गरीब चिड़ियाओं के साथ गुब्बारे बेचती थी। टूनी की माँ बहुत ही गुस्से वाली और लालची थी। एक दिन टूनी जंगल में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, साहब जी गुब्बारे ले लो। नहीं चाहिए मुझे गुब्बारा, चल निकल यहाँ से। टूनी को वो चिड़ा वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दूसरे पक्षी के पास जाती है, पर वो भी उसका गुब्बारा नहीं खरीदता और उसे डांट कर भगा देता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है और अब तक टूनी का बस एक ही गुब्बारा बिका था। आज बस मेरे 5 रुपए की ही कमाई हुई है। इतने से पैसे लेकर घर जाऊंगी तो माँ मुझे मार डालेगी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वो डरते डरते घर जाती है। क्या हुआ है टूनी? चल जल्दी से आज के पैसे निकाल कर दे। टूनी चिड़िया डरते डरते अपनी माँ को 5 रुपए का नोट देती है। वो पैसे देखकर बबली कबूतरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या है? बस 5 रुपए और वो भी फटे हुए। बाकी के पैसे कहाँ हैं? सच सच बता वरना आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मेरे पास और पैसे नहीं है। आज बस पूरे दिन में एक ही गुब्बारा बिका है। जरूर तो पूरा दिन खेल रही होगी, तभी कोई कमाई नहीं हुई है। तुझे तो मैं बताती हूँ, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझे अक्ल नहीं आएगी। बबली कबूतरी उसे गरम चिमटे से बहुत मारती है। टूनी चिड़िया दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से गुब्बारे बेचने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन सब पक्षी उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। उसे बहुत दुख होता है। एक तो कोई मुझसे गुब्बारा भी नहीं खरीद रहा है और ऊपर से सब मुझसे बदतमीजी से भी बात करते हैं। अरे नहीं लेना तो मत लो, पर ऐसे तो मत बोलो। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हवाई मोटर आकर रुकता है। उस हवाई मोटर में कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू कौवे के साथ बैठे थे। वो टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाते हैं। टूनी खुशी खुशी उड़ती हुई हवाई मोटर के पास जाती है। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। हाँ साहब जी, बोलो कितने गुब्बारे दूं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो एक काम करो, ये सारे गुब्बारे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लोगे? हाँ हाँ, बोला तो सारे गुब्बारे चाहिए। टूनी चिड़िया सारे के सारे गुब्बारे उस कौवे को दे देती है, पर एक गुब्बारा अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो उस कड़कनाथ से पैसे मांगती है, वो कौवा अपना हवाई मोटर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अरे साहब जी, मेरे पैसे तो दे दो, हवाई मोटर क्यों चला दिया? टूनी चिड़िया हवाई मोटर का पीछा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। टूनी बहुत रोती है और जैसे ही वो वापस आने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी सामने से एक हवाई मोटर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और उसे मार देता है। टूनी चिड़िया खून से लथपथ जमीन पर मरी पड़ी होती है और उसके हाथ से गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। जब टूनी की सौतेली माँ को ये खबर मिलती है, तो उसे टूनी की मरने का कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी रात में सो रही थी, तो वहाँ टूनी की आत्मा आती है और अपनी माँ को आवाज देती है। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना नहीं दोगी क्या? आज भी मुझे भूखा रखोगी? माँ, ओ माँ। टूनी की आवाज सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और उठकर इधर उधर देखने लगती है। कौन है? कौन है यहाँ? ये आवाज तो बिल्कुल टूनी जैसी थी। टूनी की माँ का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है, जहाँ टूनी की आत्मा हाथ में गुब्बारा पकड़े खड़ी होती है। टूनी की माँ की तो उसे देखकर हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए खिड़की के पास जाती है, तो अचानक टूनी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ बस एक गुब्बारा रह जाता है। यहाँ तो अभी टूनी की आत्मा खड़ी थी, पर वो कहाँ गई? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? फिर बबली कबूतरी बाहर बंधे हुए गुब्बारे को देखती है।
जैसे ही वो उस गुब्बारे को छूती है उसकी आत्मा उस गुब्बारे में चली जाती है और वो एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। टूनी चिड़िया की आत्मा आकर उस गुब्बारे को अपने साथ ले जाती है। बहुत तंग किया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से टूनी चिड़िया की आत्मा आधी रात को उसी जगह घूमती है जहाँ उसकी मौत हुई थी। टूनी चिड़िया की आत्मा हाथ में गुब्बारा लिए यहाँ वहाँ भटक रही होती है। उसके बाद वहाँ जो भी पक्षी आता है टूनी उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती है। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरे साथ बुरा किया, अब मेरी बारी है। टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो अपनी चिड़िया के रूप में गुब्बारे बेचने निकल पड़ती है। तभी वहाँ पिंकी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ आती है और टूनी से गुब्बारा खरीदती है। पिंकी जैसे ही टूनी के हाथ से गुब्बारा लेती है उसकी आत्मा उस गुब्बारे में आ जाती है। उसके बाद से वो चिड़िया बेजान हो जाती है, जैसे उसको होश ही नहीं है। थोड़े ही दिन में टूनी चिड़िया ना जाने ऐसे कितने पक्षियों की आत्मा को गुब्बारे में कैद करके अपने साथ ले जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया की हरकतों से परेशान थी। वो डॉक्टर को भी दिखाती है लेकिन उन्हें कोई बीमारी नजर नहीं आती। अब तो मुझे इसे किसी तांत्रिक के पास ही ले जाना पड़ेगा, इसे कोई और ही दिक्कत लग रही है। टुनटुनी पिंकी को एक तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक उसे देखकर ही जान लेता है कि उसकी आत्मा किसी की कैद में है। इस बच्चे का शरीर तो यहाँ है पर इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ और इसकी आत्मा को जल्दी ही वापस लाना होगा, वरना वक्त निकल गया तो ये पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगा। नहीं नहीं बाबा, आप कुछ करो, मेरी बच्ची को बचा लो। रुको, मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि इसकी आत्मा किसके कब्जे में है। तांत्रिक ध्यान लगाता है तो उसे बस गुब्बारे ही गुब्बारे दिखाई देते हैं और एक चिड़िया गुब्बारे बेचती हुई। मुझे बार बार गुब्बारे और एक चिड़िया दिख रही है। क्या कहीं वो वही चिड़िया तो नहीं? थोड़े दिन पहले एक नीली चिड़िया ने मेरी बेटी को फ्री में गुब्बारा दिया था। हाँ, ये उसी दिन से ऐसी हुई है। हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। वो तो रोज गुब्बारे लेकर रास्ते में घूमती है, अभी भी वही होगी। चलो अभी मेरे साथ चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक और पिंकी की माँ जल्दी से टूनी चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें टूनी चिड़िया की आत्मा मिल जाती है, जहाँ टूनी चिड़िया की आत्मा ने ढेर सारे गुब्बारे पेड़ से बांध रखे होते हैं। उन गुब्बारों में ही पक्षियों की आत्मा कैद थी। ए चिड़िया, तू चाहती क्या है? तूने क्यों उस मासूम बच्ची की आत्मा को कैद किया हुआ है? बता, उसकी आत्मा कहाँ कैद है? मैं उसे आजाद कराने आया हूँ। उसकी ही नहीं, मेरे पास तो ना जाने कितनी पक्षियों की आत्माएं कैद है और मैं कभी नहीं बताऊंगी वो कहाँ कैद है। मैं सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, सबको। तेरी मौत का बदला? कैसे हुई तेरी मौत? मुझे बता, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे बदला चाहिए, बदला। हर किसी से बदला चाहिए, मेरी माँ और हर पक्षी से जिसने हमेशा मुझे दुत्कारा और मुझ पर कभी तरस नहीं खाया। मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। पर किसने किया ऐसा? मुझे एक बार बताओ, मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगा मेरी बच्ची। टूनी चिड़िया की आत्मा रोने लगती है। और रोते रोते उस तांत्रिक को सारी बात बताती है। तांत्रिक और टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर अब तेरे बदले लेने से तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तू सबको आजाद कर दे और खुद भी शांति से इस दुनिया को छोड़ दे। इससे भी अच्छी एक दुनिया है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। सच में? क्या है कोई ऐसी दुनिया? हाँ मेरी बच्ची, तू अगर सबको आजाद कर देगी तो तुझे भी वो दुनिया नसीब होगी। टूनी बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से सारे गुब्बारे लाकर तांत्रिक को दे देती है। इसी में है सबकी आत्मा, इनको फोड़ दोगे तो सब आजाद हो जाएंगे। तांत्रिक उन सभी गुब्बारों को फोड़ देता है। सभी पक्षी पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक टूनी की आत्मा को मुक्ति दिलवाता है, जिससे वो एक अच्छी दुनिया में चली जाती है।
एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी सास फूल कुमारी, पति कालू कौवे और एक बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी जरा अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आ। माँ पापा पैसे मंगवा रहे हैं। तो रुक अभी मैं खबर लेती हूँ। क्यों जी, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? आपने तो कभी मुझे पैसे कमा कर नहीं दिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जब देखो तब पड़े रहते हो, कोई काम करने से मतलब नहीं। कहीं काम करने जाते भी हो तो 2-4 दिन काम करके काम छोड़ देते हो। तुम्हें अपना खर्च चलाना है तो खुद कमाओ। चूड़ी बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते हैं उससे मैं घर चलाती हूँ। तू मुझे पैसे नहीं देगी? रुक अभी देखता हूँ तुझे, तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती है। तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया के पंख खींचने लगता है। तू मेरे पंख कैसे खींच रहा है? छोड़ मेरे पंख, निठल्ला कामचोर। खुद काम तो करता नहीं और मैं जो 2-4 पैसे कमा कर लाती हूँ वो भी तुझे चाहिए। माँ जी जल्दी यहाँ आइए, देखिए आपका बेटा मुझे मार रहा है। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर फूल कुमारी वहाँ आती है। टूनी तू भी बच्ची बच जाती है, दे दे इसे थोड़े बहुत पैसे। तू जानती है इसे रोज सुबह चाट पकोड़े खाने के लिए पैसे चाहिए। माँ जी आपका बेटा आलसी और निकम्मा है। इस निकम्मे से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। तू मुझे निकम्मा कहेगी? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरी अभी जबान खींच लूंगा। कहूँगी मैं, एक बार नहीं 100 बार कहूँगी। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? निकम्मा निकम्मा निकम्मा, अब बोल क्या कर लेगा? तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया के जोर से थप्पड़ मार देता है और टोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। उठो माँ उठो, क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गई? क्यों तुम पापा से झगड़ा करती हो? माँ तुम बेकार में इन्हें समझाती हो। पापा आपकी बातों को जरा भी नहीं समझेंगे। मेरे सारे दोस्तों के पापा उन्हें सभी जगह घूमने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मेरे पापा दिन भर सोते ही रहते हैं। कम बखत, अब तू भी शुरू हो गई। अब दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं तेरी माँ की तरह तुझे भी मारूंगा। अब टोनी चिड़िया टुनटुनी को वहाँ से ले जाती है। अगले दिन टोनी सुबह चूड़ी बेचने के लिए चली जाती है। बेटा तेरी माँ तुझसे कुछ कह कर गई है क्या? आज तेरी माँ बहुत जल्द ही चूड़ियाँ बेचने चली गई। चूड़ियाँ ले लो बहन जी, चूड़ियाँ ले लो, फैंसी फैंसी चूड़ियाँ ले लो। अरे ओ चूड़ी वाली, बड़ी जल्दी आज चूड़ी बेचने के लिए आ गई। हाँ बहन, अभी त्योहार का दिन चल रहा है इसलिए सोचा सुबह सुबह बेच दूं। हाँ तू ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे ये तेरे चेहरे पे चोट के निशान कैसे हैं? क्या बताऊं दीदी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है। मैं चूड़ियाँ बेचकर पैसे कमाती हूँ और पति छीन लेता है, और जब कभी पैसे नहीं देती हूँ तो मार पिटाई करता है। टोनी की दर्द भरी कहानी सुनकर बबली चिड़िया उससे सारी चूड़ी खरीद लेती है और टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टोनी चिड़िया सुबह सुबह क्या बेचने गई थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब